4 शादियां, खाते से 8 करोड़ का लेन देन, 2 दारोगा 2 डॉक्टर को भी फंसाया। कैसे पकड़ी गई कानपुर की लुटेरी दुल्हन। दोस्तों, आज हम आपको कानून के संवेदनशील प्रावधानों के दुरुपयोग का एक ऐसा किस्सा बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये तो महज एक बानगी है, सीआरपीसी की धारा 376 के दुरुपयोग की। लेकिन हम रोज इसी तरह की घटनाओं से रूबरू होते हैं जो इस कानून की प्रासंगिकता पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। दरअसल हाल ही में कानपुर पुलिस ने एक ऐसी शातिर महिला को गिरफ्तार किया है जो 4 शादियां कर चुकी है और 12 से अधिक लोगों को फर्जी रेप केस में फंसाकर करोड़ों रुपए वसूल चुकी है और इसके 10 बैंक खातों में 8 करोड़ रुपए का लेन देन मिला है। इस पूरी कहानी को आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, कहानी कुछ यूं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महिला वहां के पुलिस कमिश्नर दफ्तर में आती है और अपनी शिकायत पर कार्रवाई न होने की शिकायत करती है। उसका आरोप था कि उसके साथ बलात्कार किया गया है और पुलिस उसकी कोई बात नहीं सुन रही है। उसके बाद उस महिला ने कानपुर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में ही हंगामा करना शुरू कर दिया और अपने चौथे पति पुलिस विभाग में कार्यरत सब इंस्पेक्टर आदित्य लोचन की गिरफ्तारी न करने के आरोप लगाए, जिसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए एसआईटी को इसकी जांच सौंपी गई। एसआईटी की जांच में जो पता चला उसने पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। जांच में सामने आया कि इस महिला ने 4 शादियां रचाई थीं, 12 से अधिक लोगों को सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाकर पहले अपने जाल में फंसाया और फिर रेप की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेलिंग करके करोड़ों रुपए वसूले। कई पर तो उसने अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज भी कराए जो बाद में समझौते के साथ खत्म हो गए। इसके जाल में कई पुलिस अफसर और डॉक्टर भी फंसे। इस महिला ने विशेष रूप से उन लोगों को अपना निशाना बनाया जो उच्च शिक्षित और समाज में अच्छे पदों पर बैठे हैं। दिव्यांशी, जी हां, यही नाम है इस महिला का, जो मेरठ के मवाना की रहने वाली है और कानून का सहारा लेकर एक संगठित वसूली गैंग चला रही थी। दिव्यांशी बेहद शातिर महिला है। वह पहले पुरुषों से सोशल मीडिया पर दोस्ती करती, फिर प्रेम संबंध बनाती, इसके बाद शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाती और अचानक आरोप लगाकर खुद के साथ रेप की झूठी एफआईआर दर्ज करा देती। जब पीड़ित डरकर समझौते की कोशिश करता तो दिव्यांशी उससे भारी रकम वसूल करती। इस तरीके से उसने कई पुलिसकर्मियों, बैंक अधिकारियों, डॉक्टरों और सरकारी कर्मचारियों को अपना शिकार बनाया। उसने 4 शादियां की और मौजूदा वक्त में वो पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर आदित्य लोचन के साथ बाकायदा शादी करके रह रही थी, जो बुलंदशहर के बीबी नगर के रहने वाले हैं। लेकिन मकसद वही था, ब्लैकमेलिंग। मामला पुलिस अधिकारी से जुड़ा था, इसलिए पुलिस इस मामले में कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। लेकिन दिव्यांशी की हिम्मत इतनी थी कि उसने कानपुर के कमिश्नर दफ्तर में हाई वोल्टेज ड्रामा किया तो पुलिस को मामले की तह तक जाना पड़ा और इसकी जांच बाकायदा एसआईटी को दी गई। खाते से 8 करोड़ का लेन देन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि दिव्यांशी के 10 बैंक खातों में पिछले कुछ वर्षों में 8 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। इन पैसों का कुछ हिस्सा मेरठ जोन के एक दरोगा, एक इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मियों को भी ट्रांसफर किया गया था। यह संकेत है कि दिव्यांशी का नेटवर्क सिर्फ अकेले नहीं बल्कि मिलीभगत के साथ चल रहा था। पुलिस को शक है कि वह केवल लुटेरी दुल्हन नहीं बल्कि एक पूरा ब्लैकमेल वसूली गैंग चला रही थी। दरअसल दिव्यांशी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से ग्वालटोली थाने में तैनात दरोगा आदित्य लोचन के खिलाफ शिकायत की थी। उसने दावा किया था कि वह आदित्य से शादी कर चुकी है और अब वह उससे पैसे हड़प रहा है और दूसरी महिलाओं से संबंध रखता है। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो मामला बिल्कुल उलटा निकला। दरोगा आदित्य ने बताया कि शादी के बाद दिव्यांशी लगातार उसे अलग अलग तरीकों से पैसे देने के लिए मजबूर कर रही थी और कई बार धमकाती थी। जांच में पता चला कि दिव्यांशी पहले भी मेरठ के 2 बैंक मैनेजरों को इसी तरीके से फर्जी रेप केस में फंसा चुकी थी। बाद में उनसे मोटी रकम वसूल कर उसने समझौता कर लिया। एफआईआर दर्ज कराकर वह अपने शिकार को जेल की धमकी देती और फिर समझौते के नाम पर लाखों रुपए वसूल करके फाइनल रिपोर्ट लगवा देती थी। उसके कई खातों में मिली भारी भरकम रकम से यह स्पष्ट है कि वह कई वर्षों से यह खेल खेल रही थी।
पुलिस का कहना है कि दिव्यांशी के खिलाफ मिले सबूत यह साबित करते हैं कि वह एक संगठित वसूली गैंग का हिस्सा थी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। अब तक वह 1 दर्जन से अधिक लोगों को ठग चुकी है और 4 शादियां भी कर चुकी हैं। इनमें 2 युवक बैंक मैनेजर और 2 पुलिस विभाग में तैनात दरोगा निकले। फिलहाल दिव्यांशी चौधरी को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वो जेल भेजी जा चुकी है और फिलहाल उसके पूरे नेटवर्क की जांच तेजी से जारी है। दोस्तों, ये कहानी खास तौर से महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई सीआरपीसी की धारा 376 के उस दुरुपयोग को बताती है, जिसका इस्तेमाल आजकल धड़ल्ले से हो रहा है। देश का सर्वोच्च न्यायालय इसकी चेतावनी बार बार दे चुका है। अलग अलग हाई कोर्ट अपने फैसलों में इस धारा के गंभीर दुरुपयोग का हवाला दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसलों में इस धारा 376 के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की है। दिव्यांशी की यह कहानी इस कानून के इसी झोल को हाईलाइट करती है, जहां महिला ने एक नहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया और 8 करोड़ से ज्यादा रुपए वसूल लिए। ये वो पैसा है जो उसके खाते से बरामद हुआ है। निष्कर्ष ये है कि कानपुर पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, लेकिन संगठित वित्तीय अपराध की जटिलताओं और न्याय प्रणाली की प्रक्रियागत आवश्यकताओं को देखते हुए अभियोजन पक्ष को अब 8 करोड़ रुपए के ठोस वित्तीय ट्रेल और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों पर अपनी जांच केंद्रित करनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी दुरुपयोग करने वाला यह सिंडिकेट सलाखों के पीछे पहुंचे।